हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एक के बाद। और आज एक और हम आ गए हैं डिटेल्ड रिव्यू के साथ। इसका हम डिटेल्ड रिव्यू ही रख लेते हैं। मूल नहीं क्या रखना है पता नहीं, नहीं पता लग रहा। किसी ने वो किया कमेंट किया था, पता नहीं क्या ट्रू वी रख लें, ट्रेलर और मूवी को प्लस करके कि ट्रेलर पे भी डिस्कशन हम करते हैं और मूवी पे भी करते हैं। हाँ तो ट्रू ट्रू वी, हाँ कितना है ना, मजेदार ऐसे जैसे किसी सॉफ्टवेयर हाउस का गाइस। नाम हो। हमें आपके आर्टिस्टिक दिमाग की जरूरत है। हाँ, ऐसे जैसे किसी सॉफ्टवेयर हाउस का नाम ना हो। ट्रू यूवी यूवी एक हीरो का अक्सर नाम होता था स्टार प्लस के नाम। युवा, यूवी भी होता अच्छा, युवराज को यूवी कहते हैं। हाँ। अच्छा खैर, आज हम क्यों बैठे हैं मून आप बताएं। आज हम ये हम आपकी ख्वाहिश पे बैठे हैं। फिल्म आपको पता है कि डिटेल वाली पे मून की ही होती है ख्वाहिश। मैं क्या करूं, मैं ना उछल जाता हूं अंदर से। हाँ तो क्या है ये? इसके ऊपर हमने बात जरूर करनी है। मोनिका ओ माय डार्लिंग, जो कि एक फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे आई है। फ्लक्स। हाँ, कुछ मेरा एक दोस्त है वो नेटफ्लिक्स कहता है। हाँ तो वो उसके लिए जो है ना, आपको उसको मैं इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। हाँ, कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। मेकअप नहीं ठीक दादा, मेकअप दादा। हाँ तो बता दे लोगों को यार, ये ना शर्ट पूरा साल हैंगर में लटकी रही है तो उसके ना होंठ निकल आए हैं ऐसे, जैसे बुल्लट शर्ट हो गई मेरी। तो आप थोड़ी वो वाइब्स देना, क्या बोलते हैं, ब्रॉड शोल्डर्स नहीं वो कौन सी गंदी एक विलन थी, छोड़ दें। अच्छा ठीक है। तो आज हम बैठे हैं डिस्कशन करने के लिए एक अदद फिल्म के ऊपर जिसका नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग, जो पड़ोसी मुल्क की है। पड़ोसी मुल्क की है। हमने अब सोचा अब हम कर दिया करेंगे। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। जिसकी कास्ट में शामिल हैं मेरे फेवरेट राधिका आप्टे जी, राजकुमार राव और राजकुमार राव। इसके अलावा और भी हैं, वेरियस आर्टिस्ट हैं जी, सिकंदर खेर। सिकंदर खेर भी हैं जी, अनुपम खेर के जो बेटे हैं। वो कौन है? वो बने थे निशिकांत जिसका हाँ कत्ल हुआ था। ये आप क्यों बता रहे हैं, उनको नहीं पता था। नहीं, स्पॉइलर वाली वीडियो है। स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट। अच्छा खैर, और भी बहुत लोग हैं, ये सारे जो हैं हमें कुछ गेस्ट में नजर आए। जैसे अभिमन्यु दसानी नजर आए, जो कि भाग्यश्री के बेटे हैं। भाग्यश्री के बेटे हैं। ये एक हमारा इनसाइड जोक है। और इसके अलावा राधिका मदन भी नजर आई हमें। सुप्री जो बनी हुई थी उस फिल्म में, जो सुप्री बनी हुई थी। सुप्री कौन थी? वो थी एक कैरेक्टर सुप्री, मुझे वो राधिका मदन थी। अच्छा, जो राधिका मदन, आपको पता है कौन है? मुझे पता है कौन है, मुझे बड़ी पसंद है। हाँ कौन? अब मुझे याद नहीं। पटाखा मूवी में जो थी। अच्छा हाँ। क्या हो गया, वो थी, ठीक है। अच्छा इस फिल्म, खैर उनके इतने बड़े रोल्स ही थे क्योंकि वो इस फिल्म में इसलिए थी, कैमियोज इसलिए थे कि जो इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है? वसंत बाला की जो पहली फिल्म थी मर्द को दर्द नहीं होता, उसमें ये दोनों हीरो हीरोइन थे। बहुत अच्छी। तो उनको उन्होंने अपने, जैसे एक एक्टर अपना लकी चार्म यूज़ करता है, जैसे आपको याद होगा कि करण जौहर जब फिल्म करते थे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं पहले शुरू की फिल्मों में कुछ होता कि और उनके रेफरेंसेस नजर आते थे, कहीं काजल नजर आ जाती, हाँ बहुत आती थी, अभी भी आती हैं। तो उन्होंने इसको एज लेगेसी टाइप उन्होंने इन दोनों को यूज किया। सो हमने इस मूवी को डिटेल रिव्यू के लिए क्यों चूज किया मूवी? क्योंकि सबसे पहले तो ये फिल्म बहुत डिफरेंट है। इतनी मुझे पसंद आई। मुझे पुराने बॉलीवुड और पुराने लॉलीवुड की वाइब आई इसके अंदर से, जो कि इंटेंशनली था। हाँ, नाम भी उन्होंने वही रखा, मोनिका में डार्लिंग, जो आइकॉनिक सॉन्ग है, पिया तू अब तो आजा, उसके ऊपर। और ये कि मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, ये भी हमने बात करी। डार्क कॉमेडी है। अच्छा, डार्क कॉमेडी के बारे में मैं हमेशा आपको मेरी वही एक घिसी पिटी लाइन कि मुझे अब डार्क कॉमेडीज पसंद है रादर देन ओरिजिनल टिपिकल कॉमेडी, जो प्रियदर्शन स्टाइल कॉमेडी है, या जो एक हमारा भी एक स्टाइल है, या जैसे वासे चौधरी स्टाइल कॉमेडी है, मुझे वो थोड़ी कम पसंद है। अब वो ऑब्सोलीट भी तो होती जा रही है ना। हाँ, अब या हॉरर कॉमेडी आ रही है, डार्क कॉमेडी आ रही है। यस। तो सबसे क्योंकि रिव्यू है तो हम कुछ गुड्स डिस्कस करेंगे, कुछ बैड्स भी डिस्कस करेंगे। सो मून, ये मुंशी जी का एक रिफाइंड वर्जन है। रिफाइंड नहीं, डिटेल्ड वर्जन है जिसमें मैं भी हूँ जी। मुन, सबसे पहले आपको क्या पसंद आया? सबसे ज्यादा जो चीज मुझे पसंद आई, मुझे इसका म्यूजिक बहुत पसंद आया। यस, जो दिया अचिंत ठाकुर ने दिया जी। और इससे पहले वो मूवीज का बीजीएम दे चुके हैं। स्कैम 1992 जो एक करके मूवी आई थी, उसका भी उन्होंने म्यूजिक दिया था, और भी काफी सारी। लेकिन मेरे ख्याल में ये उनकी लाइफ का पहला बेस्ट या रिनॉन्ड काम है जो उन्होंने किया, जिसकी सबसे खूबसूरत बात पुराने गानों की, क्योंकि मैं तो ओल्ड बॉलीवुड का बहुत फैन हूँ और उस टाइम के म्यूजिक का,
तो मुझे तो एक विजुअल ट्रीट के साथ साथ एक कान की ट्रीट को क्या कहते हैं, एक ऑडियो ट्रीट या साउंड ट्रीट या वोकल ट्रीट कह सकते हैं आप, मेरे लिए तो वो थी। जिसके जो सॉन्ग थे, एक सबसे पहले जो लगता है ये एक जिंदगी काफी नहीं है, यार इतना खूबसूरत। अच्छा हम ये और मैं बैठ के ना फिल्म देख रहे हैं, हम फिल्म देखते हैं ना कोई, तो हम सबसे जो हमें याद होती हैं, तो हम बैठ के देखते हैं ये सिंगर कौन है, वो ये सिंगर कौन है। अब हमें इसने बैठे बैठे पहले कह दिया कि ये मुझे तो लग रही है ये जो है, मुन बताओ क्या कहते हैं? आशा जी, बढ़ावा नहीं, बढ़ावा नहीं कह सकते। आशा जी को तुम प्यार से क्या कहते हो? बढ़ावा। हमारे इंडियन फैंस भी हैं। हाँ, तो बढ़ावा क्यूटनेस में कहते हैं, मूर्ति को कहते हैं क्यूटनेस, जो बहुत प्यारी एक मैनिकन को एक्चुअली बढ़ावा कहते हैं। पंजाबी का लफ्ज है बढ़ावा। तो वो क्योंकि बड़ी प्यारी है, बड़ी क्यूट है, बढ़ावे सी, तो मैंने कहा ये तो बढ़ावा की आवाज लग रही है। लेकिन वो इतनी इंटेलिजेंटली म्यूजिक कंपोजर ने सिंगर्स लिए हैं कि वो उन सिंगर का असली नाम है अनुपमा चक्रवर्ती, और वो आजकल की सिंगर हैं जी, ठीक है। और वो बिल्कुल रेप्लिका लगता है कि वो आशा जी ही गा रही हैं। एंड सेकेंडली मुझे जो अच्छी बात और ये भी लगी कि म्यूजिक अगर पीछे अगर ऊपर से आजकल रिमिक्स का भी दौर है ना, तो उन्होंने वो जो रिमिक्स भी किया है, तो उसमें एक आपको टच आता है 70s 80s के बॉलीवुड का, बहुत टच आता है। एंड इसके अलावा एक तो ये धुनें भी उस तरह की बनाई हुई है ना, जैसे ये मेरा दिल, ये एक जिंदगी, तो उस तरह की धुनें भी जी 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 ऐसे तर्ज भी उस तरह, तर्ज भी वही है। और इसके अलावा आपने नोट किया होगा पीछे एक वो चलता है, ये ओरिजिनल वो जो गाना था उधर से उठाया हुआ है, मोनिका ओमाई लिंक से, जो पिया तो अब तो आ जाता, सिर्फ एक रास्ता, आखिरी रास्ता। तो वो तो बहुत अच्छा था। फिर उसकी शूटिंग भी उन्होंने वो कैबरे स्टाइल में की, वो भी एक अच्छी चीज। फिर उसके बाद एक गाना आता है वो जो एक गजल टाइप का है, ठीक है, उसका नाम है फर्श पे खड़े। हाँ, दिल है छोटा सा मगर वो काफी जो है आपको लगता है कि जगजीत सिंह ने गाया है, जबकि वो जगजीत सिंह ने नहीं गाया है। पता नहीं कहाँ से इन्होंने सिंगर ढूंढे हैं, मतलब गजल वाला रखा है, तो वो गजल की टोन वही रखी जो क्लासिक्स हैं। फिर एक गाना वो आता है जब वो मोनिका एंट्री करती है, वो जो एक बड़ा शॉकिंग सा गाना आता है, वो भी बड़ा मजेदार था। जाने जा है कातिल समा। एक फिर वो जब वो आपस में लड़ते हैं मोनिका और वो क्या नाम है उसका, I wanna kill you something like is, I wanna kill you, यही गाना I wanna kill you song का वो भी एक बड़ा अच्छा गाना था। सो गाना एंड बैकग्राउंड स्कोर इस मूवी बिग को बिग 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 हमारी फेवरेट बनाता है। मैं तो कब से सुन रहा हूँ ये गाना, ये जिंदगी। अच्छा, हाँ, काफी नहीं है, मजा आता है। हाँ, काफी मजा आता है, और बड़ी वाइब है, पार्टी वाइब भी है इस गाने में। पार्टी वाइब भी है। इसके अलावा मुझे एक और जो चीज़ म्यूजिक की अच्छी लगी कि सिर्फ उन्होंने क्रिएटिविटी है ना, एक नया तरीका है चीज़ों को रिवाइव करने का, वो तो था ही था, लेकिन उन्होंने कहानी को भी इंटैक्ट रखा। वो गाने इरिटेट नहीं कर रहे थे, वो सिचुएशनल गाने थे, कहानी को आगे लेके जाते। सिर्फ पहला गाना थोड़ा थोड़ा आपको आइटम नंबर लगता है, लेकिन वो भी फिर एंट्री तो होनी थी हुमा कुरैशी की, और किस तरह करते, इतनी प्यारी एंट्री करनी, लेकिन वो 2 मिनट की एंट्री, लेकिन ठीक थी। सो सेकंड चीज क्या अच्छी लगी मून? सेकंड चीज जो मुझे अच्छी लगी वो मुझे लगी राधिका आप्टे। अच्छा, एक्टिंग वाइज ओके राधिका आप्टे क्या अच्छा लगा यार, वो बंदी मेरी इतनी फेवरेट है डे 1 से। लेकिन इसमें ना उन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया ना अपनी परफॉर्मेंस से। लाइक वो एसीपी बनी हुई हैं, शी इज अ पुलिस पर्सन, पुलिस मैन तो नहीं कह सकते, पुलिस वीमेन नहीं कह सकते। तो उन्होंने अपने एक तो जो रेगुलर किरदार करती हैं उनसे टोटली हट के किया है। अच्छा, मुझे इतना हट के किया है कि वो लगता ही नहीं कि राधिका है। मुझे जो अच्छी बात लगी है ना, वो उनकी कैरेक्टराइजेशन है। मतलब वो आप वो सीन में बैठी है ना, उनकी शक्ल देख के आपको हंसी छूट रही है। मतलब ये कर क्या रही है, मतलब ये मतलब क्यों इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड, और शदीद नॉन सीरियस, और इतनी सीरियस बातें। मतलब उनके माइंड में सब कुछ चल रहा होता है, हर चीज को उन्होंने सिनेरियो वाइज बनाया होता है, लेकिन कहती वो फनी वे में है, करती वो फनी वे में है। तो वो एक बड़ा एक ढीला नहीं छोड़ने का, कस के रखने का, बहुत प्यारा, वो बहुत मजे का था। सीरियसली है ना, मेरे फेस पे मत जाना, इतनी सुंदर हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ। इसके अलावा एक्टिंग में जाए तो राजकुमार राव तो हैं ही हैं, और हुमा कुरैशी तो इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। उन्होंने बहुत अच्छा कहा। मुझे हुमा का कोई इतना
काम वो कोई बहुत पसंद नहीं है। क्योंकि उन्होंने कोई इतना खास किया भी नहीं। नहीं, आपको पता है क्रिटिक्स बहुत पसंद अच्छा? करते होंगे काम को, ठीक है। बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हाँ। मुझे आज तक कोई इतना कोई खास। हाँ। मुझे उसमें बदलापुर में अच्छी लगी थी, उसमें उनका बड़ा मजेदार करैक्टर था, वो याद है, सोने का पानी यार, हाँ। वो अच्छा था। हाँ, गंगूबाई में लोगों ने बड़ा पसंद किया। वो तो खैर उनका एक आइटम सॉन्ग ही था ना, लेकिन उनमें वो उन्होंने उसमें भी अपने आप को ढाल के उन्होंने फुल किया, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने हद ही कर दी ना, हक अदा कर दिया। मोनिका को दिखाने का उन्होंने हक अदा किया है कि अगर मोनिका, ओ माय डार्लिंग मोनिका है, तो मोनिका किस वजह से है, तो वो हुमा कुरैशी की वजह से है। Why? Why नहीं? How? We and that's how. थर्ड चीज अगर देखी जाए तो मैं बताऊं? बताएं। मुझे जो थर्ड चीज बहुत अच्छी लगी वो थी एडिटिंग। एडिटिंग मुझे एडिटिंग बहुत पसंद आई, पता नहीं टेक्निकल लोग मुझे इस बात से वो करते हैं, एग्री करते हैं कि नहीं, मुझे तो वो सीन्स का फ्लो बड़ा अच्छा, मजेदार लगा। मुझे सबसे ज्यादा एडिटिंग में ही अगर आप बात करें तो वो CGI में आती है, वो जो रोबोट ऐसे गर्दन बंदे की मोड़ती है और वो सारा कुछ, वो बड़ा ब्यूटीफुली डन था। हाँ, वो बड़ा ब्यूटीफुल। इसके अलावा अगर आपको वो सीन याद है ना, जब वो अपने बचपन में जा रहा होता है और वो वापस आ रहा होता है, उसमें वो जो एडिटिंग थी वो बड़ी आउट क्लास थी, वो बड़ी स्मूथ थी। मतलब आपको उसमें कोई छपक करके आपको सीन लग रहा है। वो ऐसे करके आता है, ऐसे करके जाता है, ऐसे करके आता है। वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो जो बचपन में वो जो अपनी, यानी कि वो बचपन के ट्रॉमास ही है ना, वो जो उसको वही इस नहज पे लेके आए। हाँ, तो वो यही जो एक गाना है कि ये जिंदगी काफी नहीं है, आपने करना बहुत कुछ है, लेकिन जिंदगी बहुत जिंदगी छोटी है। तो वो भी उसका मेन कैरेक्टर की भी यही सोच होती है, उसे करना हर चीज ही है, हर चीजें करनी है, लेकिन हर चीज करने के लिए उसको जिंदगी नहीं है इतनी। ठीक है, नेक्स्ट अच्छी चीज बताऊं? हाँ बताओ। एंडिंग। ओके। ओपन एंडिंग मेरी शुरू से ही फेवरेट रही है और इस मूवी की एंडिंग ने मुझे बहुत खुश किया। जैसे हमने देखा होगा स्त्री में ओपन एंडिंग थी, अंधाधुन में ओपन एंडिंग थी। जितनी भी आप इस तरह की मूवीज देख रहे हैं उनमें डार्क कॉमेडीज मोस्टली में ओपन होती, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे खुद बड़ी पसंद आई। आप लेकिन मुझे एक चीज व्यूअर डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया कि आप खुद डिसाइड करें कि आगे क्या हुआ होगा सांपों के साथ, सांप के साथ क्या होगा या राजकुमार राव के साथ क्या होगा। अच्छा खैर, आप मुझे एक बात बताएं। हम मूवी देख रहे थे और मूवी देखते ही विद इन 10 मिनट्स यू प्रेडिक्टेड कि इस फिल्म का एंड ओपन एंडेड होगा। व्हाई एंड हाउ? यार मुझे ना वाइब आई थी, क्योंकि जब हम देख रहे थे इसे, मुझे उसी वक्त कह दिया कि अरसलान ये फिल्म ओपन एंडेड होगी। कंक्रीट एंड नहीं हो सकता इस फिल्म का, मुझे लगता था। नहीं, ये वाली जो बात थी मैं आपके मुंह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यार कभी कभी छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं, छोटे मुंह से बड़ी बात वाली भी बात ही नहीं है ये। अच्छा फिर क्या बात है? ये आपका जॉनर ही नहीं है। यार मैंने देखी तो हुई है ना। नहीं, लेकिन जॉनर नहीं है ना आपका। नहीं है, आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन these kind of movies, और मैं इस तरह की मूवीज देखता भी नहीं हूँ। हाँ, नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे बस आया एक गट फील आई कि हाँ इसको ऐसे ही एंड होना चाहिए, इसको इस तरह से नहीं एंड होना चाहिए कि एंड पे सारे हैप्पीली एवर आफ्टर, क्योंकि हैप्पीली एवर आफ्टर कुछ भी नहीं होता जिंदगी में। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि यू कीप ऑन गोइंग और लाइफ होती है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या अच्छी लगी, या मैं बताऊँ या आप बताएंगे? अच्छा, मुझे जो नेक्स्ट चीज अच्छी लगी, मुझे एक आपका पॉइंट मेरा। चलो, मुझे जो नेक्स्ट चीज बहुत अच्छी लगी, कलर पैलेट्स और ओवरऑल स्टोरी का जो प्रेमिस था। मतलब अगर कोई मर जाता है तो उसको कोई इतना कोई, क्योंकि डार्क कॉमेडी है, तो उन्होंने इस फिल्म को भी 60s और 70s की, अगर तीसरी मंजिल देखी है कभी आपने? नहीं, तीसरी मंजिल उसमें गाना था वो वाला, ओ हसीना वो एक बड़ी एक वेल नोन फिल्म है बॉलीवुड की, जो कि थ्रिलर मिस्ट्री में आती है, एंड उसमें भी वही कॉमेडी के फैक्टर्स भी हैं। मुझे ना वो वाली वाइब बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई पुरानी क्लासिक फिल्म की कोई सेटिंग देख रहा हूँ। मैं दाल तता का पानी में डालेंगे तो बॉडी में छेद करना पड़ेगा वरना फ्लोट होगी। बगैर किसी को वो किए, मतलब लाइक नया जमाना विद ओल्ड फ्लेवर। हाँ, मतलब फ्लेवर पुराना ही लेकिन चीजें नई जमाने की हैं। तो वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने श्रद्धांजलि पेश की है, पेचकश हुई है जो है टुवर्ड्स हिंदी सिनेमा। और आई वांट कि इस तरह की मूवीज बने। आई वांट कि अब अगर कॉमेडी फिल्में बननी है तो इधर से बहुत सारी इंस्पिरेशंस ली जाएं। नो डाउट कुछ फ्लॉज हैं, कुछ नहीं, काफी फ्लॉज हैं। देयर आर फ्यू स्टोरी फ्लॉज जो कि लाइक अगर आप देखें वो जो एक जो कि मेन कल्प्रिट होता है, उसकी कहानी में बहुत सारे झोल हैं, उसके स्टोरी टेलिंग में कुछ झोल है, वो इंटैक्ट नहीं है। बट आई फील लाइक जो कि मेन वो जो बंदा होता है, जो रोबोट वाला, जो उसकी बहन का वो बॉयफ्रेंड होता है, या एंड सेकेंडली उसका अच्छा एक और चीज कहूंगा कि उसके कैरेक्टर को खोला उन्होंने बड़े एंड पे जाके, है ना।
हालांकि फिल्म की स्टार्ट उसी से होती है। स्टार्ट उसी से होती है, लेकिन उसकी कहानी उन्होंने जैसे हमें नहीं पता था कि ये उसकी जो बहन का क्या नाम था, मुझे सेंस निकल गया। नहीं आप बोले, मैं बताता हूँ बहन का नाम। उसकी बहन का जो मतलब बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है वो हमें आखिरी 15 मिनट में जाके पता चलता है, जबकि शालू मतलब मूवी के अंदर। अच्छा, मूवी के अंदर एक चीज वही आपके वाली बात जो मुझे जो थोड़ी सी चीज प्रॉब्लमेटिक लगी कि चीजों को ना बहुत बाद में जाके डिस्क्लोज किया जाता था कि ये भी हो गया। इनफैक्ट वो जो तमंग राणा भी थे, हाँ, वो भी फिल्म में इसलिए ऐड किया गया क्योंकि वो पुरानी फिल्मों में विलन बनते होते थे। उन्होंने ये दिखाने के लिए डाला कि ताकि वो पुराने लॉलीवुड का एक रेफरेंस भी रहे। हाँ। अब जैसे बताया, बहुत लेट जाके बताया गया कि शालू जो है वो इसकी बहन है। दादा कह रही थी, दादा तो कोई भी लड़की है। नहीं, वो शुरू में पता लग गया था, आपने कौन नहीं किया शायद। बताऊं कब? ज्यादा बहन ना बनना, ऑफिस में तो मेरी बहन नहीं हो, निकलो यहाँ से। तो मतलब वो तब भी फिल्म तकरीबन आधे घंटे की गुजर चुकी थी। हाँ। अच्छा, कुछ चीजें थी जो सवाल रहेंगे। वो घड़ी दी तो उस घड़ी में क्या याद है? कड़ी की मैंने अरसलान को कहा, उसमें मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। बाद में सोचा मैंने कहा कि जो उसने घड़ी दी ना, घड़ी में जरूर कुछ ना कुछ होगा। वो कुछ भी नहीं, वो फुसफुस बॉल था। हाँ, वो उसमें कुछ मिस्ट्री होनी चाहिए। बट आई थिंक इसके जिस तरह से उन्होंने ऑडियंस को इंटैक्ट रखा, वो अलग बात है। निकली फुसफुस बॉम्ब ही, लेकिन वो फुसफुस बॉम्ब इतने बुरे नहीं लगे। हाँ, अच्छे लगे। फिल्म खत्म भी होगी तो मेरा दिल कर रहा था अभी आधा घंटा और चली रहती। इतना सरप्राइज नहीं किया, लेकिन डिसअपॉइंट भी नहीं किया। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस मूवी। मुझे इसके अलावा मुझे सिनेमैटिक्स बड़े अच्छे लगे। आई विश कि ये सिनेमा में रिलीज होती। ये ओटीटी रिलीज है, ये सिनेमा रिलीज नहीं है। बट अगर ये सिनेमा में भी रिलीज होती तो ये चल जानी थी। बहुत यार, इतना प्यारा उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया है, इतने प्यारे उन्होंने कैमरा वर्क किया। इतना बड़ी स्क्रीन वाला वाइब भी आती। मेरा वो वही बात है कि आपको देख के लगता है कि यार बड़े स्क्रीन पे ये फिल्म देखते कैसी लगती, तो बहुत अच्छी लगती। क्या डर लग रहा, मतलब क्या मेरा क्या रोज का ही है? इसके अलावा मेरे ख्याल है नहीं, बस नहीं। हाँ, अच्छा, अगर दोबारा देखोगे? मेरा दिल करता है दोबारा। मेरा भी दिल करता है। मैं म्यूजिक की वजह से जरूर दोबारा देखूंगा ये मूवी, क्योंकि इसका म्यूजिक बहुत खूबसूरत है। अच्छा, कुछ चीजें अगर कोई हमारी रिकमेंडेशन पे कभी होता है ना कि मैं किसी को रिकमेंड करूं जा देखें, तो फिर मैं कुछ कहता हूं कि ये जरूर करना, फिर फिल्म अच्छी लगेगी। कोई ऐसी रिकमेंडेशन जो ऑडियंस को देना चाहें, जो मतलब आपकी चेकलिस्ट में हो कि ये चीजें देखनी, तो फिर इस फिल्म को देखें। हाँ, तो उसमें सबसे पहले तो मैं कहूंगा, अगर आपको डार्क कॉमेडी पसंद है तो फिर जाके देखें जी। अगर आपको ओल्ड बॉलीवुड पसंद है तो फिर तो आप जरूर देखें। हाँ, फिर तो आप यू वुड लव दिस मूवी। अच्छा, इस फिल्म में एक चीज और मैं बताऊं, पंच लाइंस नहीं है, कैरेक्टर्स हैं जो चीजों को खूबसूरत भी बनाते हैं, या उनके जो फीडबैक या उनके जो रिएक्शंस हैं वो फनी लगता है। मतलब अगर मैं आपको बात बताऊं तो आगे से रिएक्शन जो आता है ना, वो फनी लगता है, क्योंकि वो डायलॉग फनी नहीं, मतलब जो उसकी एक फियांसी भी बनी हुई थी, तो उसको पता नहीं वो कोई एक डायलॉग कहता है, वो आगे कहती है ओ क्यूट, तो मुझे वो बड़ा वो लगा, मतलब लाइक सीरियसनेस की या उसकी एक कह लीजिए कि उस कैरेक्टर की। तो आपको कैरेक्टर्स अच्छे लगेंगे, डायलॉग्स मतलब एमी से ही है, मतलब एमी तो नहीं है, इतने कोई वो नहीं है, अपरंपार नहीं है, लेकिन जो उनके रिएक्शंस हैं वो आपको ज्यादा फनी लगते हैं। सो दैट्स इट। रेट करें। मैंने वैसे स्टोरी पे लगाई थी तो मैंने तो 5 सितारे ही दे दिए, लेकिन नहीं, देयर आर सम फ्लॉज। आई थिंक 4 आउट ऑफ 5 4 आउट ऑफ 5। Yes. 5 में से 4 सितारे। One of the best movie of 2022. One of the best. कौन सी हो सकती है? For me, अगर मैं overall देखूं, for me it's Darlings. And I even like वो जो मैंने अभी रिसेंट दोबारा मतलब वो इतनी कोई ऑडियंस को पसंद नहीं आई, लेकिन मैं अच्छा उसको दी लाल सिंह चड्ढा आपने देखी, आपको पसंद आई काफी? उसको मैं बहुत वन ऑफ द बेस्ट टॉप 5 में कह सकते हैं? नहीं टॉप 5 आई थिंक गंगूबाई इज मच बेटर देन लाल सिंह चड्ढा। हाँ, ओके। ब्रह्मास्त्र नहीं है इसमें, दूर नहीं है। इसके अलावा और कौन सी? यार देखो, साल एंड होने वाला है, बॉलीवुड की कोई ऐसी फिल्म नहीं आई कि जिसको हम हर लिहाज से परफेक्ट कह सके। आरआरआर डार्लिंग के आरआरआर इज अ गुड मूवी, कंप्लीट पैकेज है वो। इसके अलावा ये तीनों फिल्में, तीनों में देखो आलिया है। आरआरआर, गंगूबाई, डार्लिंग्स। आलिया हिट गई है मतलब। और किसी की आई नहीं ना इतनी, अब आई होगी, अब नीचे कमेंट में पढ़ जाएंगे ऐसे के फलानी भी आई, इतनी खास नहीं थी, सिर्फ तब्बू इसमें एक इंट्रिगिंग चीज थी और कुछ भी नहीं था। और बस
बस बस शो को भी लगाएं ताला। ताला। तो इसी के साथ ही आज का ये हमारा डिटेल रिव्यू खत्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देख, अच्छा नहीं, इससे पहले अगर आपने फिल्म देखी है तो आप अपना फीडबैक भी जरूर बताएं, दें। ठीक है, कि किस तरह आपने इस फिल्म को किससे परसीव किया। सो जैसे मून ने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो फिल्म देखने से पहले आपको, मुझे लगता है कि आप चेकलिस्ट पूरी हमारा करके देखें, रिव्यू हाँ। से पहले आप बिल्कुल खाली रख के बैठ के देखिए। आपने फिल्म देखनी है, आपने फिल्म एंजॉय करने के लिए देखनी है, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। पॉपकॉर्न्स लेके बैठें और बड़ी अच्छी वीकेंड पे आप ये फिल्म देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और मुना आपको फिर पता नहीं कब मिलेंगे। जॉय आइलैंड तो खैर बैन हो गई अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, किसी डिटेल रिव्यू में टिच बाट पे मिलेंगे, माइट बी इन दिस सेगमेंट। और तब तक के लिए मुझे और मून को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आपने तो पूरा ऐसा क्राइम पेट्रोल बना दिया।